लेकिन लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है। हर व्यक्ति जो लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, लड़ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर आपके यहाँ आया हो बीएलओ और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहेंगे। निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। गया जी के गांधी मैदान में बड़ी महारैली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली लगातार ये कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और जब उनसे बातचीत की गई है इस महारैली के बाद, तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर खुल करके हमसे बातचीत की और साफ कहा है कि परिसीमन का मुद्दा जो है जनता के हित के लिए, और हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, केवल चुनाव के लिए ये मुद्दा नहीं। और साथ ही साथ निशांत को लेकर के, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के जिस तरह से चर्चा चल रही है, उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। और साथ ही साथ मुस्लिम समाज का एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है गांधी मैदान में वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, उसको लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारी बातें कही। और सीटों को लेकर के कि कितनी सीटें मिलेगी, बीजेपी अपने कोटे से देगी या फिर जदयू अपने कोटे से देगी, इसको लेकर के जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया है, तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। संविधान यह कहता है हर 10 साल पर जनगणना, और जनगणना के उपरांत जो आबादी होगी, उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण, राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण। लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक एमपी भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। तो यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा अब 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब रोक आगे न रहे, रोक हटे और परिसीमन हो, ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? सरकार है तो फिर क्यों डर लग रहा है? क्या बोलते हैं, ये परिसीमन नहीं होगा? डरने की बात हम नहीं कर, हम यह कह रहे हैं कि एक तरफा आवाज अगर कही जाएगी देश में किसी भी मुद्दा पर, तो यह हम लोगों की ड्यूटी है। हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है, हम उसको कहते रहे, इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं। परिसीमन हो, इसके लिए आप तर्क दे रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं? तर्क तो अब इतना लंबा बोले, इतना बोलेंगे। सर, तेजस्वी यादव बोले हैं बोर्ड की बैठक में कि हिंदुस्तान किसी बात कर रही है, पर क्या बोलना है? लेकिन उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का क्या क्या बोलते हैं। हम लोग का यह संस्कार नहीं। कोई भी बात कहनी हो राजनीति में, आलोचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात उनको कहनी थी तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच में हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पे आपत्तिजनक। ओवैसी ने कहा है कि अघोषित एनआरसी लागू हो गई है बिहार में, इलेक्शन कमीशन घर। देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सत्यापन का काम वोटर, उसको ठीक से लोग समझ लें और तब इस तरह की बात करें। में पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बात करें। अगर आपके यहाँ आया हो बीएलओ और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहें। ऐसा नहीं है। सर, यहाँ फोटोकॉपी की बात हो रही थी, ये फोटोकॉपी कौन है? इसकी ओर इशारा। हमने तो ऐसा नहीं कुछ कहा। आपके सारे सहयोगी तो आपके साथी लोग कर रहे हैं। आप साथी किन लोगों ने क्या क्या भाषण दिया, उनसे आप कुछ। बैठे हुए थे, वो फोटोकॉपी कौन है? आप हमसे जो हमने कहा है उसके बारे में कोई पूछना चाहते हो? सर, आप एनडीए मतलब बीजेपी की तरफ से आपको सीट मिलेगी या नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलेगी? महाराज, एनडीए गठबंधन है तो एनडीए गठबंधन में तय होगा। किस कोई पार्टी की ओर से, सब पार्टी मिलकर के गठबंधन में तय करेगी। सर, आप जब परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्य में पेट के भूगोल में ही आदमी डूबा हुआ है, उसे पूरा करना है। और आप इस समय परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने पेट के लिए लड़ेगा कि ये परिसीमन के लिए लड़ाई? मतलब इस पर हम लोग छोड़ दें, ना कुछ करें। आप बताइए ना कैसे करेंगे, ये बताइए ना। कैसे करेंगे तो बताए, नहीं तो इतनी देर बताए। वो पेट कैसे भरेगा? अरे भाई, गरीब बैठा हुआ है।
उस विषय पर लगा उठाइए ना। आज जो विषय हमारा है उस पर हम बात करेंगे। बाकी परिसीमन जो हो, आप बोल इसके रहे लिए हैं आप क्या उस तर्क पर दे रहे हैं? लगातार हम बोलते रहे हैं, हमने बार बार कहा है और आज की सरकार कोशिश भी कर रही है। रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार कैसे मिले? पहले 10 लाख सरकार देती थी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, अब 20 लाख आज की सरकार ने कर दिया। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, उनको गाड़ी सरकार दे रही है, टेम्पू इत्यादि, लीजिए और रोजगार अपना कीजिए। तो हर तरह से राज्य की सरकार, भारत की सरकार उसके लिए तो कर ही रही है और लगातार हम लोग बोल रहे हैं। तो जिस विषय पर बात जब करने के लिए कार्यक्रम है वही विषय पर बात करेंगे ना। प्रधानमंत्री जी भी लगातार मिलते रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलते समय ने कहा परिसीमन का मुद्दा है, चाहे वो बिल्कुल हो रहा है, आपने सदन में उठाया जब फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री से उस समय आपको बुला लेंगे। परिसीमन सुनिए। तय हो, इसके लिए क्या आप तर्क देना चाहते हैं? एक तर्क तो उतना लंबा बोलना पड़ेगा, अब इसमें आप कैसे कितनी कहें? सीट पर वहाँ चुनाव बोले लड़ेंगे? उधर सारी बात तर्क दिए वहाँ। सर, कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 243 पर एनडीए लड़ेगा। नहीं, आपकी पार्टी कितनी सीट? पार्टी तो तय अभी नहीं हुआ है, तय होगा तो। अगर तय आपके अनुसार नहीं मिलती है सीट तो फिर आगे कोई ऑप्शन रखेंगे? आप निगेटिव बात क्यों बोलते हैं? हम तो अब आशावादी आदमी हैं। हम आशावादी आदमी पहले ही क्यों मान लें कि यह नहीं होगा वह नहीं होगा? जो हम चाहते हैं होगा, हमारा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति जो लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है लड़ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो सुना आपने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है और किसी के हिस्से से सीट नहीं मिलेगी। हम एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में तय होगा कि सीटें कितनी मिलेगी। निशान को लेकर के साफ कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर उनको आना है तो उनका मन है, आना चाहिए। और साथ ही साथ जो परिसीमन का मुद्दा लगातार वो उठा रहे हैं उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि परिसीमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक नहीं होगा हम लोग इसी तरह से मांग जो है उठाते रहेंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।